मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए खड़े खड़े अंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील 21 बाब उसकी पहली 3 आयत को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की अंजील 21 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया शमौन पतरस और टोमा जो तुआम कहलाता है और नतनेल जो काने गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। अक्सर मैं बात करता हूं, जब मुझे कहीं पर भी बुलाया जाता है तो सबसे पहले मैं खुदा से बात करता हूं और खुदावन अगर मुझे मना कर दे तो मैं कभी नहीं वो स्टेप लेता। मैं नहीं जाता वहां पे किसी की इबादत शुरू करनी हो, किसी इलाके में इबादत शुरू करनी हो, तो जब तक खुदावंद की मर्जी शामिल नहीं होती उतनी देर तक मैं इबादत शुरू नहीं करता। बहुत सारी इबादत मैंने शुरू की जो खुदावंद की मर्जी से शुरू की गई, लेकिन एक काम मैं जरूर करता हूं कि जिस इलाके की इबादत हो रही होती है, जब खुदा वहां पे काम कर देता है तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इलाका चेंज करूं, लेकिन फिर भी खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करता। बहुत देर पहले जो लोग मेरे साथ पुराने हैं, मेरी टीम के लोग जो बहुत देर से मेरे साथ चल रहे हैं, उनको एक वाकया याद दिलवाना चाहता हूं। जो नए लोग हैं उनको भी पता हो कि जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि किसी शरारत से कोई इबादत भी शुरू करते तो खुदा राजी नहीं होता। एक इबादत शुरू की किसी ने, पहले हम इबादत करते थे बाहर गली में, हमारी इबादत बंद करवाई गई और फिर उसके बाद एक और इबादत शुरू करवाई गई। और जो लोग इस जगह के रहायशी हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब वो इबादत हमने शुरू की थी, जब मैं इस इलाका में आया, जब ये चर्च हमने शुरू किया, तो यहाँ पे 2 मेले बड़े होते थे। एक यहाँ पे मेला होता था बाहर गली में त्रोंकल शाह का, एक और मेला होता था और ये मेले सदियों से चल रहे थे, बड़ी देर से चल रहे थे, लेकिन मेरा कभी इधर आना नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं यहां पे आया तो हमने इबादत शुरू करनी थी। बड़ी दुआएं की, पूरी टीम दुआएं करती रही और फिर जो भी मेरे पास्टर दोस्त थे, जब वो यहां पे आते थे तो मैं कहता खास दुआ करनी है, हमने ये सारा कुछ बंद करना है। और खुदा का ऐसा कर्म हुआ
कि एक वक्त आया कि वो जगह हमें मिल गई और हमने वहां पे इबादत शुरू कर दी। फिर वहां पे इबादत होती रही और फिर एक अरसा के बाद शरारत हुई और हमारी इबादत को बंद करवाया गया। इबादत बंद कर दी गई। उसके बाद ये खुदा की मर्जी थी, क्योंकि उससे पहले कभी हम नहीं सोचा था कि हम चर्च बना देंगे। हम कहते हैं बस ठीक है, चल रहा चलने दो। लेकिन खुदा कई बार हमें तरीके से बताता है कि नहीं बेटा, ये काम गलत है, तूने यहाँ पे काम करना है, तूने ये खुदा का घर बनाना है, तूने ये काम करना है। तो खुदा अपनी मर्जी जाहिर करता है और लोगों को भी कई बार इस्तेमाल कर लेता है। जब इबादत बंद कर दी गई, कुछ ही दिनों के बाद फिर इबादत हो गई शुरू। और जब हमारी इबादत हो रही थी, जब वो वक्त आया मेला होने का, तो कुछ लोग मेरे साथ बहस कर रहे थे कि यहां पे मेला होगा। मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अब खुदा का तख्त लगता है, खुदा यहां पे काम करता है। तो कैसे हो सकता है कि वहां अब इब्लीस का काम हो? नहीं हो सकता। और खुदा का शुक्र है कि जब तक हमारी इबादत कम से कम 3 से 4 साल तक बाहर होती रही और कभी मेला नहीं हुआ। फिर जब हमने इबादत बंद की, एक इबादत और शुरू की गई। और जब शुरू की गई तो फिर मैंने कहा कि अब मेला होगा। ये खुदा की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। मुझे लोग जादूगर कहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अगर किसी के दिल में शक है तो बड़ा पादरी ले आके मेरे से दुआ कराओ। जो बड़ा अपने आप को खादम समझता है वो मुझ पे आके दुआ करे। और अगर मैं किसी इब्लीस की वजह से काम करता हूं तो 1 सेकंड की बात है खत्म करना, 1 सेकंड की बात है। लेकिन अगर खुदा मेरे साथ काम करता है तो इतने 1000 पादरी भी आके दुआ करे तो कुछ नहीं होगा। मेरी नेमत मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये ज़हन में रखें। और जब इबादत दोबारा शुरू की गई तो मैंने कहा, बड़े दावे से मैंने कहा, खुदा के काम होते हैं जब, तो खुदा पे हम दावे कर सकते हैं जब हमें यकीन है कि खुदा हमारी बात को साबित करेगा, कभी हमें झूठा नहीं करेगा। तो खुदा ये कर दिखाता है। मैंने कहा कि इस साल ये मेला होगा, वही लड़के वही बंदे। मैं सब बहस करना, नहीं जी नहीं होगा, वो भी तो खुदा का खादम है। मैं क्या खादम जरूर है, लेकिन ये इबादत शरारत से शुरू हुई है। ये इबादत शरारत से शुरू हुई है। जरूरत नहीं थी यहां पे इबादत करने की, लेकिन एक शरारत की गई। और खुदा का शुक्र है उसी साल वहां पे मेला हुआ। कुछ देर के लिए बंद रहा, लेकिन उस वक्त फिर वो मेला हुआ और फिर उसके बाद शर्मिंदगी से वो इबादत को बंद किया गया। खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। ये आज जो हम सीखने लगे हैं, इसमें खुदा यीशु मसीह यही सिखाता है कि जो भी काम करना है वो मेरी मर्जी से करो। आए पढ़ते हैं इसको, जरा दोबारा से पढ़ेंगे अब इसको, 3 से आगे चलें अब। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। अब सारी रात शिगिर्द जो है वो जाल डाल रहे हैं, मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह भी बाहर खड़ा है, झील के किनारे खड़ा है। वो इंतजार कर रहा है अपने शिगिर्दों का, क्योंकि वो अपने शिगिर्दों से प्यार करता है। ये खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद का मौजज़ा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले हुआ था, नहीं, ये मौजज़ा खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद हुआ। खुदा यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को मिलने के लिए झील के किनारे आ गए। अब वो बाहर खड़े थे, शायद शिगिर्द देख रहे थे और वो समझते होंगे कि कोई बंदा सुबह सुबह चहलकदमी कर रहा है, नदी के किनारे किनारे घूम रहा है। शायद ये चहलकदमी कर रहा है जैसे हम वॉक करते हैं। उस वक्त भी लोग वॉक करते थे, क्योंकि आजकल हम फराउन को देखें, फराउन डेली क्या करता था, बाहर आता था, समंदर के किनारे आता था और वहां मूसा उसको मिलता है। खुदा कहता मूसा जाके उसको मिल। उस वक्त के लोग भी जो है वो क्या करते थे, सुबह सवेरे उठ के क्या करते थे, चहलकदमी करते थे। और जब खुदा यीशु मसीह बाहर चहलकदमी कर रहे थे, अपने शिगिर्दों का इंतजार कर रहे थे, और खुदा यीशु मसीह को
वो शायद देख भी रहे थे लेकिन अंधेरा था, उनको नहीं पता चला कि ये कौन है। और फिर क्या हुआ जी, बड़े जरा आगे, थोड़ा आगे हो जाओ। मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु, वो अपने काम में मसरूफ है, जाल पे जाल, जाल पे जाल। मछलियां पकड़ना सबसे ठंडा काम है। मैं भी एक दो बार, मेरा भी तजुर्बा है, मैं भी एक दो बार गया हूं मछलियां पकड़ने, लेकिन सारा सारा दिन बैठना पड़ता है और कुछ भी हासिल नहीं कई बार आता। यहां पर भी हम शागिर्दों को देखते हैं कि शागिर्द क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बाहर खड़ा है। उसके शागिर्द उसको नहीं पहचान रहे। ये बड़े आगे, बस यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को अब है? जब सुबह हुई, वो इतनी दूर नहीं थे, वो किनारे के पास थे, मछलियां पकड़ पकड़ के थक चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अब यहां पे दो चीजें हम देखेंगे, दो तीन चीजें जो सीखने वाली हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से सवाल किया कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ है? बच्चों ने क्या जवाब दिया, पढ़े। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो सारी रात जाल डालते रहे। वही नदी है, वही पानी है, वही वो बंदे हैं, हर चीज वही की वही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बाहर खड़ा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह सवाल करता है कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तो आगे से जवाब आता है कि नहीं है, क्योंकि सारी रात हम जाल डालते रहे, कुछ भी नहीं पकड़ा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों, दाएं तरफ जाल डाल दो, दाएं तरफ जाल डाल दो। और बगैर सोचे समझे, वो थके हुए थे, कहते हैं असी सारी रात जाल पाने, अब तू आके सानू कह रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये यीशु है, लेकिन उन्होंने फर्माबरदारी दिखाई और उन्होंने क्या किया, पढ़े जरा। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की बस उन्होंने डाल दिया जाल। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा जाल डाल दो, आज चल हम भी कोई भी काम करते हैं, इबादत शुरू करते हैं, घर में इबादत शुरू करते हैं, बाहर कहीं इबादत शुरू करते हैं, तो सबसे पहले खुदा यीशु मसीह से पूछें, जाल आपने डालना है, लेकिन मछलियां यीशु ने डालनी है उसमें। अगर जाल डालते रहेंगे, मछलियां ही खाली हैं, मछलियां आएंगी नहीं, जाल खाली खींचते रहेंगे, तो सारी रात क्या फायदा होगा। सारी उम्र ऐसे भी हैं लोग जो सारी उम्र ये काम करते रहते हैं, लेकिन यीशु से राब्ता नहीं करते। यहां आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सारी रात को थके मांदे आए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दाईं तरफ जाल डाल दो, तो उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ जाल डाल दिया। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह के कहने पे जाल डाला गया, वो जाल मछलियों से भर गया, खाली नहीं आया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के कहे के मुताबिक करते हैं, तो फिर हम जाल भर के निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर सारी उम्र, सारी जिंदगी जाल खाली ही लेके जाएंगे। यहां पे लिखा है कि जैसे उन्होंने जाल डाला, मछलियों से भर जाता है। जी पढ़े आगे। और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। फिर वो मछलियों की कसरत से खींच भी ना सके। अपने चर्च का हाल देख लें। खुदा का शुक्र है कि हमारा चर्च छोटा है। संडे को हम बात कर रहे थे, कितना रश था, क्यों हम अपने अंदर लोगों को यहां बैठा नहीं सकते। जाल बड़ा है, मछलियां बहुत हैं, लेकिन जाल उसके बावजूद भी फटता नहीं है। जाल भर गया, लेकिन वो कसरत की वजह से उसको खींच भी नहीं सक रहे थे। वो जोर लगा रहे थे, खींच रहे थे, और फिर एकदम से याद आ गया कि ये कौन हो सकता है। सारी रात तो हम जाल डालते रहे, खाली रहा, लेकिन ये शख्स कौन है जो बाहर खड़ा होकर हमें कह रहा है कि दाईं तरफ डालो, और जैसे ही हमने डाला है, जाल तो मछलियों से भर गया है। क्या आज हम कोई भी काम करते हुए खुदावंद यीशु मसीह से मशवरा करते हैं? क्या हम कभी पूछते हैं कि खुदावंद मैं ये काम करने वाला हूं या करने वाली हूं, खुदा मैं क्या करूं, क्या मैं ये जाल डालूं या ना डालूं? हम तो अपनी मर्जी से जाल डालते रहते हैं, इसलिए हमारे घर की तमाम मुश्किलें कायम रहती हैं। हमारे घर से मुश्किलें ही खत्म नहीं होती।
परेशानियां खत्म नहीं होती, बीमारियां खत्म नहीं होती, लाखों रुपया हमारे घर में कमा के आता है, लेकिन उसके बावजूद हम नील के नील रहते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम खुदावा यीशु मसीह से कहें तो फिर जब वो हुक्म देगा तो फिर आपके जाल फट जाएंगे और फिर फटेंगे नहीं, सराह नहीं होंगे कि पैसा आया तो पता ही नहीं चलना किधर चले गया। पैसा आता है और पता ही नहीं चलता किधर चल जाता है, क्योंकि हम सराहदार जाल लेके बैठे हैं। हम अपनी मर्जी से ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम खुदावा यीशु मसीह के कहे के मुताबिक करेंगे तो फिर जाल फरेगा भी और फटेगा भी नहीं। पढ़े। इसलिए उस शागिर्द ने जिसे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। उसने कहा ये तो कौन है? खुदावंद है, क्योंकि सारी रात यही झील थी, यही कुछ था, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। लेकिन जब हमने इसकी बात मानी है तो उसी वक्त जाल में कितनी ज्यादा मछली आ गई है। ये खुदावंद है, ये उस्ताद है, ये यीशु नासरी है, ये तो वही है जो हमारे साथ रहता था। और फिर क्या हुआ? एक शागिर्द ने क्या किया? पतरस ने क्या किया? जल्दी करें जरा। तब शमौन पतरस ने ये सुन करके खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था, कफट से बांधा क्योंकि वो नंगा था, और कूद पड़ा पानी में, फौरन कूद गया कि मैं यीशु मुझे ना देख ले। यीशु कपड़ों को नहीं देखता, यीशु दिलों पे नजर करता है, वो अंदर देखता है। असी बड़िया रंग बिरंगिया शर्टा पा के फिरने, बड़े सोने पादरी बन बन के, खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। ये ज़हन में रखें, बड़े बड़कीले कपड़े पहन के चलते हैं मुंडे बन बन के। क्या ये पास्टरों के काम है? पास्टरों का काम है नमूना बनना, और जब हम नमूना बनेंगे तो कलीसिया हमारे पीछे चलेगी, कलीसिया फॉलो करती है। जब मैं कपड़े गलत पहनूंगा तो मैं किसी को कहूंगा तो वो मेरे कहने पे करेगा। शमौन पतरस छलांग लगा देता है कि शायद खुदा यीशु मसीह बाहर है, वो मुझे कहेगा तुम नंगा क्यों है। खुदा नहीं कहता, वो तो दिल को देखता है कि तेरे दिल के अंदर क्या है। जितने मर्जी सोने कपड़े पालो, लेकिन अगर गंदा भरा हुआ है दिल में, आपके गंद भरा हुआ है, तो फिर खुदा यीशु मसीह को वो शख्स पसंद नहीं है। ये ज़हन में रखें, खुदा यीशु मसीह अंदर नजर करता है, वो अंदर नजर करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पानी में छलांग लगाता है, और आगे क्या होता है? पढ़े जरा। और झील में कूद पड़ा, और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना था, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। इतना ज्यादा दूर नहीं था, तखमीनन 200 हाथ दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने जब उनसे बातचीत कर रहा तो इतना जोर से बोलना नहीं पड़ रहा था। खुदा यीशु मसीह के नजदीक ही थे, किनारे पे मछलियां नहीं मिलती, लेकिन खुदा यीशु मसीह ये मौजज़ा करता है। और देखते हैं कितनी मछलियां आई। पढ़े जरा। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई। कैसी मजे की बात है। थके हारे ने अंदर बैठे हैं, जाल डाल रहे हैं, मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बाहर क्या कर रहा है? कोयलों पे आग रख के बैठा है, ऊपर मछलियां भून रहा है उनके लिए, रोटियां दे रहा है उनको। आज अगर हम खिदमत करते हैं तो सबसे पहले ज़हन से बात निकाले, डॉलरों के दिखाना है। डॉलरों से खाना नहीं हम खा सकते, हम डॉलरों के पीछे भागते हैं। ऐसे ऐसे पास्टर भी हैं जो ये कहते जी, मुझे अभी थोड़े दिन पहले की मैं से बात कर रहा था कि हमारा पास्टर क्या उन घरों में जाता है जिसके पास पैसा ज्यादा है, जो हदिया ज्यादा देते हैं, वहां पे वो जाता है, आम घरों में विजिट भी नहीं करता। और वाकई ही आज अफसोस की बात है कि ऐसे पास्टर पाए जाते हैं जो सिर्फ उन घरों में विजिट करते हैं जहां से लम्मा माल बनावे, उधर जाके बैठेंगे, उधर जाके इबादत करेंगे और बाकी घरों को छोड़ देते हैं। खुदा यीशु मसीह बंदोबस्त करने वाला है। आप खिदमत करते हैं तो आपको अपनी रोटी की फिक्र नहीं होनी चाहिए। यहां हम देखते हैं कि शागिर्द थके हारे हैं, सारी रात थके हुए हैं, और खुदा यीशु मसीह उनकी रोटी का बंदोबस्त उन्होंने पकाई नहीं पकाई। आज हमें भी जरूरत है कि खिदमत करते हैं तो भूल जाए, मैं कभी फिक्र नहीं करता, कभी मैं कल के लिए फिक्र नहीं करता। खुदा चाहता है, कल लिखा है कलाम में कि कल खुद फिक्र करती है,
खुदा के लोगों की फिक्र खुद कल कर लेती है, तो फिर हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। इसलिए खुदा यीशु मसीह की तरफ देखें, उसके हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो ना तो रोटी की कमी आएगी, ना खाने की कमी आएगी, और ना किसी और चीज की कमी आएगी। पढ़े इसको। और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा कि जो मछलियां तुमने खुदा यीशु मसीह ने उनसे एक बात और कही, कहा जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं वो लेके आओ यहाँ पे, वो यहाँ पे लेके आओ। खुदा यीशु मसीह का मकसद था कि मैं उनको बताऊं कि सारी रात जाल खाली था और अब कितनी मछलियां पकड़ी हैं। जब खुदा यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक हम काम करते हैं तो बड़ी मछलियां निकाल सकते हैं। पढ़े जरा कितनी मछलियां यहाँ पे। जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से 153 बड़ी मछलियां पकड़ी गई। हालेलुया। कितनी मछलियां? 153। आज भी चर्च में तादाद जो बच्चों को नहीं देखा जाता, कभी गिने हैं आपने भी? जब गिनती करनी हो ना तो मैं टीम को कहता बाहर से गिन लेना, तो वो बड़ी जूतियां गिनते हैं, जूतियां गिनते हैं। हम बाहर वो देखते हैं और जूतियां गिन लेते हैं। मुझे बताते भाई साहब इतने बंदे ने, इतने लोग हैं। बच्चों की तादाद नहीं शुमार की जाती। और यहाँ पे लिखा है कि बड़ी 153 मछलियां थी, उनमें छोटी मछलियों का कोई जिक्र नहीं है। ये खुदा यीशु मसीह ने एक मौजज़ा दिखाया और शागिर्दों को ये सबक दिया कि अगर मेरे कहे के मुताबिक चलोगे तो फिर तुम मछलियां पकड़ सकोगे, और अगर नहीं तो फिर सारी रात जाल ही डालेंगे, फिर मछली हम निकाल नहीं सकते। और फिर रोटी का बंदोबस्त खुदा ने करना है। आपको फिक्र करने की जरूरत है। आप टीम मेरे साथ अक्सर बच्चे जाते हैं, कभी हमने सोचा कि खाना मिलेगा? क्या ख्याल है जो बच्चे मेरे साथ जाते हैं, कभी हमने कहा कि फलानी जगह खाना मिल जाएगा? कई बार हम सारा दिन भूखे चल रहे होते, चल रहे हैं। एक बार का वाकया बताता हूँ। हडियारा गांव हम जा रहे थे, और जब हम रास्ते में जा रहे थे, हम पहले एक गांव में हमने इबादत की, तो बच्चे कह रहे जी भूख बहुत लगी है, खाना खाना है। मैं क्या चले हडियारे चलेंगे ना, तो वहां मैं आपको समोसे खिलाऊंगा। जब हम जा रहे थे, अब बच्चे तैयार थे समोसे खाने के लिए, तो मैंने कहा कि अभी हम जिस घर में जाएंगे वो हमें खाना खिलाएंगे। कहते अच्छा। मैं क्या, अगर नहीं खिलाएंगे तो समोसे पक्के। और जब हम उस घर में दाखिल हुए तो यकीन जाने जो बच्चे मेरे साथ, आपकी फता थी, नीता भी थी, उस घर में जो बहन रहती है उसका नाम बहन शमा है, उसने बर्तन रखे थे टेबल पे, और उसने कहा भाई पहला रोटी खा लो फिर बाकी काम करांगे। खुदा अपने लोगों के खाने का इंतजाम खुद करता है। लोग जो मर्जी कहें, लोग जो मर्जी कहें, मुझे इन चीजों का बुरा नहीं लगता, ना मैं कभी बुरा मनाता हूं। जादूगर कहो, जो मर्जी कहो, अच्छा है सगो। इसे बहाने मेरी पब्लिसिटी तो कर दे ना। हडियारे में मेरे साथ यही हुआ था। पास्टर ने मेरी मुखालफत की और जा जाके लोगों को बताया, और जैसे जैसे वो लोगों को बता रहा, लोग मेरे पास आ रहे थे। लोगों ने कहना पादरी आसा बदरूआ कटता जी, वो पानी किंज कढ़ी जाता है। खुदा का शुक्र है कि उस पूरे इलाके में पादरी ने मुझे मशहूर कर दिया। वहां का पादरी जो है उसने मुझे मशहूर किया, और अब शायद इस इलाके की बारी है, अब यहाँ की बारी है। अगर लोग मशहूर करना चाहते मैं होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये खुदा ने मुझे इज्जत देनी है। फिर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी के दिल में रत्ती भर भी शक है तो अपना पादरी ले आओ कि दुआ कर दो, फिर पता चल जाएगा कि खुदा क्या करता है। खुदा का शुक्र है यहाँ पे अब तक कम से कम 6 जादूगर जो है वो चेंज हो गए। यहाँ पे उन्होंने तौबा की, यहाँ पे उनकी हाजिरियां बंद हुई, यहाँ पे उन्होंने अपने डेरे बंद किए, और ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। एक जादूगर दूसरे जादूगर को चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज मेरा खुदा कर सकता है। अगर मैं खुदा के साथ चलता हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं। अगर मैं उनको चेंज करूं तो फिर वो मैं भी हो जाए तो भी मैं किंज कर सकता। इसलिए इन चीजों को भूल जाएं और ऐसी बातें करना बंद करें। यहाँ जो मेरे साथ खिदमत करते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि चाल यीशु के कहने पे डालें और रोटी की फिक्र ना करें, डॉलरों के पीछे ना भागें,
खुदावंद यीशु ने आपकी सारी खिदमत को देखते हुए आपकी खाने का बंदोबस्त करना एंड कर दें, इसको खत्म करें। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ खाना खा लो। आओ अब क्या करो, खाना खिलाओ। बहन शमा ने क्या कहा, पादरी साहब पहला की कर लो, खाना खा लो। यीशु ने कहा उसको, यीशु ने उसको कहा होगा कि मेरा बंदा आ रहा है, मेरे लोग आ रहे हैं, तू खाना तैयार कर। उसको क्या पता था कि मैं आने वाला, लेकिन खुदा पहले से वहां पे मौजूद होता है। यीशु मसीह पहले से खाने का क्या करता है, बंदोबस्त करता है। लेकिन उस वक्त जब आप उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर आप डॉलरों के पीछे भागे फिर रोटी नहीं लभदी, फिर भुखे ही घर आओगे, फिर आके घर बुढ़ी नु कहोगे पता रोटी मैनू खवा। अगर खुदा के साथ चलना है तो इन चीजों को जान जाए। जाल उसकी मर्जी से डालें और खाने का बंदोबस्त वो करने वाला है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कभी खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, लेकिन वो करना जानता है। आए खुदा इस कलाम के सिरा से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। भाइयों में से कोई दुआ में नहीं करेंगे।